Hello dear students, class 9 biology chapter number 1 सिंटैक्स बुक बोर्ड इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का चैप्टर हम स्टार्ट करने लगे हैं। और इस चैप्टर के अंदर बेटा सबसे पहले हम बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के हवाले से पढ़ने लगे हैं। बायोलॉजी क्या है बेटा? बायोलॉजी बेसिकली ब्रांच है नेचुरल साइंस की। साइंस के बारे में आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि साइंस क्या है। आप पढ़ते हैं कि स्टडी ऑफ नेचर। जब भी आप नेचर की स्टडी करते हैं तो उसी को आप क्या कहते हैं कि जी आप साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो साइंस की एक ब्रांच है बायोलॉजी, और इसमें हम नेचर की किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? इस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं अबाउट द लिविंग बीइंग्स। ठीक है, अब लिविंग बीइंग्स के बारे में जो स्टडी करेंगे बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी हमें लिविंग बीइंग्स के बारे में क्या बताती है, क्या नॉलेज हमें हासिल होती है बायोलॉजी की मदद से लिविंग बीइंग्स के बारे में। तो इट प्रोवाइड्स द नॉलेज अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच डिफर फ्रॉम ईच अदर इन शेप। सबसे पहली चीज हमें इस बारे में बायोलॉजी आगाही देती है कि कैसे मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी का शेप है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। इसी तरह से जो मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के अंदर जितने ऑर्गन्स हैं और उनकी पूरी ओवरऑल बॉडी का जो साइज है वो डिफरेंट है। किसी का बड़ा है, किसी का छोटा है। जैसे कि अमेबा की बात कर ली जाए तो माइक्रोस्कोपिक है, यूनिसेलुलर है। ह्यूमन बींग्स की बात की जाए तो बहुत बड़े हैं, उनके मुकाबले में हाथी, डायनासोर्स, मल्टी सेलुलर एनिमल और भी कई गुना बड़े हैं। तो साइजेस के लिहाज से लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट ऑल्सो एंड देयर कंपोजिशंस, मतलब उनकी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाने के लिए जिन एलिमेंट्स की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, वो कौन कौन से एलिमेंट्स उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाने में शामिल हैं एक्सेट्रा। मतलब इसके अलावा भी मजीद चीजों के बारे में हमें बायोलॉजी लिविंग बीइंग्स के बारे में आगाही देगा। ठीक है, अब जो बायोलॉजी का वर्ड है बेटा, इसके बारे में याद रखें कि जो बायोलॉजी का वर्ड है इट इज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक लैंग्वेज। ये वर्ड कहां से निकला है? ग्रीक लैंग्वेज से निकला है। और ग्रीक लैंग्वेज में दो वर्ड्स हैं, फर्स्ट वन बायोस एंड सेकंड वन दैट इज लोगस। ठीक है, मतलब जो बायोलॉजी का वर्ड है ये ग्रीक के दो अल्फाज, ग्रीक लैंग्वेज के दो अल्फाज, नंबर वन बायोस एंड द सेकंड वन मींस लोगस से निकला है। बायो का मतलब क्या होता है या बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ, सही है, जिंदगी। एंड लोगस का मतलब क्या होता है? थॉट्स, ख्यालात, रीजनिंग, ठीक है, या फिर स्टडी। ठीक है, तो लाइफ की रीजनिंग्स, लाइफ के बारे में ख्यालात, लाइफ के बारे में स्टडी करना, ये मीनिंग निकलेगी इस ग्रीक लैंग्वेज बायोस और लोगस को मिलाकर। मतलब बायोलॉजी की जो कंप्लीट हम जो है वो मीनिंग अगर आपको बताएं इस वर्ड की तो ये होगा कि भाई लिविंग बीइंग्स की स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि द बायोलॉजी मीनिंग द स्टडी ऑफ द लाइफ। ठीक है भाई। अच्छा, अब लाइफ क्या है भाई? व्हाट इज एक्चुअली लाइफ इज? तो लाइफ जो है ना उसकी कोई स्पेसिफिक बच्चों डेफिनेशन नहीं है, उसको हम प्रॉपरली किसी डेफिनेशन के थ्रू कंप्लीटली एलिब्रेट या एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जिन्हें हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वो प्रोसेसेस जो चल रहे हैं जस्ट ड्यू टू या बिकॉज ऑफ लाइफ। अगर लाइफ खत्म हो जाए उस लिविंग ऑर्गेनिज्म से तो वो जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में नहीं होंगे। मतलब लाइफ को कोई हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि किस ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ मौजूद है और किस ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ मौजूद नहीं है। ठीक हो गई बात। अब जैसे एक प्रोसेस है डाइजेशन, इट इज अ लाइफ प्रोसेस। ठीक है, मतलब लाइफ प्रोसेसेस में पहला प्रोसेस है डाइजेशन। इट मींस के लार्जर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना ताकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एब्जॉर्ब होकर, बॉडी में यूटिलाइज होकर बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर सके और बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पर काम कर सके। इसी तरह से अनदर लाइफ प्रोसेस है दैट इज रेस्पिरेशन। इसका मतलब सांस लेना, गैसेस एक्सचेंज इसका एक मेन अमल है जिसमें हम एनवायरनमेंट से एक गैस बॉडी के अंदर दाखिल करते हैं
और दूसरी गैस बॉडी में निकालकर बाहर भेज देते हैं। और भी सर्टेन अदर प्रोसेसेस इस पूरे रिस्पायरेशन में शामिल है। मेटाबॉलिज्म, बॉडी के अंदर स्मॉलर सब्सटेंसेस का बनना बाय द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल, या फिर लार्ज मॉलिक्यूल का बनना बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। बॉडी में मूवमेंट, सही है, मतलब बॉडी के बॉडी पार्ट्स, ओवरऑल बॉडी की मूवमेंट, बॉडी में ग्रोथ, ठीक है, जैसे कि प्लांट, आज आपने एक पौधा लगाया, कल 100 दिनों बाद, 1 साल बाद वो पौधा बड़ा हो जाता है, तो उसकी ग्रोथ हुई है, दैट मीन्स कि उस प्लांट के अंदर लाइफ मौजूद है। डेवलपमेंट, ठीक है, न्यू सेल्स का बनना। इसी तरह से एक्सक्रीशन, मतलब फासिद मादा, यानी कि अगर हम उसको कहें कि वेस्ट प्रोडक्ट का बॉडी से रिमूव्ड होना। इरिटेबिलिटी, वो चीजें जो बॉडी के लिए फायदेमंद नहीं है, बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, बॉडी उससे इरिटेट होगी, डिसेबिलिटी इज कॉल्ड इरिटेबिलिटी। इसी तरह से रिप्रोडक्शन, मतलब अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाने का अमल, दिस इज रिप्रोडक्शन। तो अगर ये लाइफ प्रोसेसेस किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद हैं, दैट मीन्स कि वो जो ऑर्गेनिज्म है बेटा, उसके अंदर लाइफ परसिस्ट कर रही है, लाइफ मौजूद है। तो फर्स्ट हमारा जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, और जिसमें हमने डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का जो वर्ड है वो किससे ड्राइव हुआ इसके बारे में पढ़ा, और लाइफ के बारे में पढ़ा। जो अगली वीडियो हमारी होने वाली है बेटा इंशाल्लाह, उसमें हम जो है वो डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे।